everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Anushka. Today I am gonna tell you how I manage my self study plus online classes. As you all know कि स्कूल प्लस सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे बैकलॉग्स बन जाते हैं और फिर बैकलॉग्स क्लियर करना बहुत हार्ड होता है। सो बेसिकली इन दिस वीडियो में आप सबको यही शेयर करूंगी कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी एंड स्कूल सब चीज को कैसे मैनेज करती हूँ। वैसे ये सब चीज मैनेज करना इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्टली आई विल टेल यू हाउ आई मैनेज माई टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सो बेसिकली मैं आरम बैच से हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो हमारी क्लासेस एक 5 बजे होती है और एक रात को 8 बजे। इन्हीं बीच मुझे थोड़ा अपना स्कूल का वर्क करना होता है एंड अपनी सेल्फ स्टडी मैनेज करनी होती है। तो अगर मैं आपको अपना थोड़ा स्टडी रूटीन शेयर करूँ तो बेसिकली मैं स्कूल से 1 बजे आती हूँ। स्कूल से आके मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ एंड अप्रोक्स 3 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसी बीच मेरी जो क्लास 5 बजे होती है तो 3 से लेके 5 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, जो कि मुझे स्कूल से मिला होता है या थोड़ा बैच का होमवर्क होता है। फिर 5 बजे के बाद मैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ एंड 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं अपनी सेल्फ स्टडी लगाती हूँ। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले लेती हूँ। अराउंड 9 PM में सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर आप एक नाइट आउल हो तो आप अपनी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो। और अगर आपसे रात को नहीं पढ़ा जाता तो आप सुबह उठ सकते हो। सुबह स्कूल जाने से 1-2 घंटा पहले उठ जाओ, आप तब भी सेल्फ स्टडी लगा सकते हो। सो नाउ आई विल टेल यू कि मैं अपनी लाइव क्लासेस कैसे मैनेज करती हूँ। तो अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे बैकलॉग्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर सारे लाइव लेक्चर्स ही लेती हूँ। बैकलॉग्स इसलिए भी नहीं बनने देती क्योंकि फिर मेरा जो सेल्फ स्टडी का और रिवीजन का टाइम है वो भी बैकलॉग्स क्लियर करने में जाएगा, जिससे मुझे उनके लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। एज अ 10th ग्रेडर वी ऑल नो कि सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और हमें ये करना भी चाहिए। मैं आपको भी ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप हमेशा लाइव क्लासेस अटेंड करें, कभी भी ज़्यादा बैकलॉग्स ना बनने दें। और जब न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमेशा न्यू चैप्टर के साथ नई चीज़ स्टार्ट करें। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा और शेयर करूँ तो जो हमारे बैटल्स चल रहे थे मैंने उनके साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की है। मैंने तब भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं छोड़ी। जो आरम बैच के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि हमारी क्लास रात के 9 बजे चली थी, और हेड्स ऑफ टू दो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी तरह रात के 10 बजे तक बैठ के वो क्लास ली। तो हमारे अब बैकलॉग मैराथन्स भी चल रहे हैं हमारी बैच की तरफ से, क्योंकि अब आरम 2.0 स्टार्ट होने वाला है। मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अपने बैकलॉग मैराथन अटेंड की, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में क्लियर हो जाए। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है, जब जाके वो क्लियर होते हैं। सेकेंडली मेरे कुछ टॉपिक्स के नोट्स भी नहीं कंप्लीट हो रखे थे, तो बैकलॉग मैराथन की वजह से मेरे वो नोट्स भी कंप्लीट हो गए। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने किसी बैच में एनरोल किया हुआ है तो आप उन बैच के टीचर्स को फॉलो करें। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल वो आपको बैचेस में प्रोवाइड करते हैं आप अच्छे से उनका यूज़ करें। जैसे कि मैं सारे DPPs, मॉड्यूल्स एंड ACPs हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करती हूँ, और अपने टेस्ट भी सारे रेगुलर अटेम्प्ट करती हूँ। बेसिकली अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन बैंक्स परचेज नहीं किए हैं। अगर मेरा मन किया तो मैं हाफ ईयरली के टाइम पे या उसके बाद परचेज करूंगी। बिकॉज ऑफ माई सेल्फ स्टडी एंड ऑनलाइन क्लासेस आई स्कोर्ड 96% इन माई फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट ऑफ 10th क्लास। ओवरऑल मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप सब कंसिस्टेंट रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने आप को किसी से कम मत समझे। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है इन नंबर्स को लाने के पीछे। एज अ फ्रेंड मैं बस आप सबको सजेशन देना चाहती थी। होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप सपोर्टिंग। बाय।